जय हिंद दोस्तों, मैं संजीत कुमार। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल संजीत एकेडमी पे। हम आपको पढ़ा रहे हैं एनसीईआरटी साइंस, और उस साइंस में बायोलॉजी अभी चल रहा है। उस बायोलॉजी के अंतर्गत हम आपको पढ़ा रहे थे सेल के बारे में। सेल में पिछली क्लासों में हम पढ़े थे क्या, राइबोसोम के बारे में पढ़े थे। जिस राइबोसोम के बारे में पढ़े थे, तो राइबोसोम के बारे में हम बताए थे आपको कि वह प्रोटीन का निर्माण करता है। वह दो टाइप से प्रोटीन का निर्माण करता है, एक 70S और एक 80S मतलब 80S। तो उसमें हम आपको क्या बताए थे, जो 70S वाला हो गया और एक 80S वाला हो गया, ये बहुकोशिकीय के लिए होता है 80, और ये प्रोकैरियोटिक होता है अर्थात एक कोशिकीय होता है जो 70S वाला होता है। तो उसी के बारे में बताए थे। आज हम पढ़ेंगे क्या, बायोलॉजी ट्रांसलेशन। ये बायोलॉजी ट्रांसलेशन होता क्या है, तो ये दरअसल में डीएनए होता है। डीएनए को क्या चाहिए, प्रोटीन चाहिए। तो यह आदेश देता है किसको, एमआरएनए को। किसको, एमआरएनए को, कि जाओ राइबोसोम को बोलना, जाओ राइबोसोम को बोलना कि हमें प्रोटीन की आवश्यकता है। क्या, जाओ राइबोसोम को बोलना कि हमें प्रोटीन की आवश्यकता है। तो यह एमआरएनए आता है राइबोसोम के पास और बोलता है कि डीएनए को प्रोटीन की आवश्यकता है। तो यह क्या करता है, यह इसको आदेश देता है। क्या करता है, यह इसको आदेश देता है। मतलब एमआरएनए अर्थात मैसेंजर आरएनए, मैसेंजर आरएनए, या फिर राजा साहब के बाद, मतलब मान लीजिए यह डीएनए क्या हुआ, राजा है। क्या है, राजा है डीएनए। तो यह आदेश देता है कि जाओ राइबोसोम को बोलना, जाओ राइबोसोम को बोलना कि राजा साहब प्रोटीन मांग रहे हैं। तो राइबोसोम क्या करेगा, प्रोटीन का निर्माण करेगा। तो एमआरएनए यह आदेश देता है और यह राजा साहब के संदेश को पहुंचाता है। क्या करता है, संदेश को पहुंचाता है। क्या करता है, संदेश को पहुंचाता है। संदेश को पहुंचाता है राइबोसोम के पास। क्या करता है, तो डीएनए आदेश देता है एमआरएनए को कि जाओ राइबोसोम को कहना कि डीएनए को प्रोटीन की ज़रूरत है, और उस प्रोटीन को कौन पूर्ति करेगा, तो राइबोसोम पूर्ति करेगा। क्या करेगा, राइबोसोम पूर्ति करेगा। और इसी प्रोसेस को क्या बोलेंगे, बायोलॉजी ट्रांसलेशन बोलेंगे। इसी प्रोसेस को क्या बोलेंगे, बायोलॉजी ट्रांसलेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, बायोलॉजी ट्रांसलेशन बोलेंगे। तो आइए इसके बारे में लिखिएगा नीचे कि डीएनए के आदेश पर, डीएनए के आदेश पर, डीएनए के आदेश पर एमआरएनए राइबोसोम को डीएनए के आदेश पर एमआरएनए जब सूचना, एमआरएनए को आदेश पर, डीएनए के आदेश पर, डीएनए के आदेश पर जब एमआरएनए को, डीएनए के आदेश पर एमआरएनए को जब सूचना देता है, एमआरएनए को डीएनए के आदेश पर, डीएनए के आदेश पर एमआरएनए को जब सूचना राइबोसोम को देता है, डीएनए के आदेश पर जब सूचना राइबोसोम को देता है, डीएनए के आदेश पर जब सूचना राइबोसोम को देता है या राइबोसोम तक पहुंचाया जाता है, क्या करता है, राइबोसोम तक पहुंचाया जाता है, और राइबोसोम प्रोटीन का निर्माण करता है। राइबोसोम प्रोटीन का निर्माण करता है, और राइबोसोम प्रोटीन का निर्माण करता है। क्या करता है, प्रोटीन का
निर्माण करता है और राइबोसोम प्रोटीन का निर्माण करता है, निर्माण करता है और राइबोसोम प्रोटीन का निर्माण करता है। इसी प्रक्रिया को बायोलॉजी ट्रांसलेशन कहते हैं। इसी प्रक्रिया को बायोलॉजी ट्रांसलेशन कहते हैं। जो ऊपर लिखा है लिख लीजिएगा, बायोलॉजी ट्रांसलेशन कहते हैं। क्या बोलेंगे? बायोलॉजी ट्रांसलेशन कहते हैं। इसके बाद हम लिखेंगे क्या? सेंट्रोसोम के बारे में लिखेंगे। अब लगभग हर झिल्ली वाली कोशिका हम पढ़ लिए हैं। दोहरी झिल्ली भी पढ़ लिए, एकल झिल्ली भी पढ़ लिए और झिल्ली रहित भी पढ़ लिए हैं। झिल्ली रहित में एक बाकी है, राइबोसोम पढ़ ही लिए, सेंट्रोसोम के बारे में बाकी है। आइए इसको लिख लिए होइएगा। नीचे लिखे हैं, डीएनए के आदेश पर एमआरएनए जब सूचना राइबोसोम तक पहुंचाता है और राइबोसोम क्या करता है? प्रोटीन का निर्माण करता है। क्या करता है? राइबोसोम प्रोटीन का निर्माण करता है। क्या करता है? राइबोसोम प्रोटीन का निर्माण करता है। क्या करता है? राइबोसोम प्रोटीन का निर्माण करता है। क्या करता है? राइबोसोम प्रोटीन का निर्माण करता है। क्या करता है? राइबोसोम प्रोटीन का निर्माण करता है। आइए उसका बाद लिखिएगा क्या? सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम या इसी को बोलते हैं क्या? तारकाय। तारकाय। क्या बोलेंगे इसको? तारकाय बोलते हैं हिंदी में। इसको क्या बोलेंगे? सेंट्रोसोम। तो इसके बारे में लिखिएगा, यह झिल्ली रहित होता है। क्या? यह झिल्ली रहित होता है। यह झिल्ली रहित होता है। यह झिल्ली रहित होता है। सेकेंड नंबर में लिखिएगा, यह कोशिका के विभाजन में, यह कोशिका के विभाजन में, यह कोशिका के विभाजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्या करता है? कोशिका के विभाजन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और तोड़ देता है। कोशिका के विभाजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और गुणसूत्रों को तोड़ देता है और गुणसूत्रों को तोड़ देता है। गुणसूत्र क्या है इसके बारे में हम आपको आगे बताएंगे। तोड़ देता है, डिटेल्स में आगे पढ़ना ही है, ठीक है। क्या करता है? गुणसूत्रों के बारे में बताता है। यह 0+9 संरचना प्रदान करता है। यह 0+9 संरचना प्रदान करता है। कौन? सेंट्रोसोम। यह 0+9 संरचना प्रदान करता है। उसके बाद लिखिएगा, जो सेंट्रोसोम का खोज किया हुआ था, कौन? बोबोरी किया हुआ था। कौन किया हुआ था? तो सेंट्रोसोम का खोज टी बोबोरी किया हुआ था। लिखिएगा इसका खोज या इसका खोज टी बोबेरी इसका खोज टी बोबेरी ने किया था। टी बोबोरी ने किया था। इसका खोज टी बोबोरी ने किया था। इसका खोज टी बोबोरी ने किया था। चलिए इसमें इम्पोर्टेंट क्या है तो आपको हम बता देते हैं। ये आपका रेलवे के लिए हो गया, एलपी रेलवे हो गया, बिहार पुलिस हो गया, प्लस में ये भी हो गया एएलपी रेलवे बिहार पुलिस हो गया। ये दोनों जो है ये आपका काम देगा। बिहार दरोगा हो गया या बीपीएससी होगा, इसमें आपको काम देगा। जो 2 डबल टिक वाला है वो आपका रेलवे से हो गया या बिहार पुलिस हो गया, ग्रुप डी हो गया, एलपी हो गया, टेक्नीशियन हो गया, झिल्ली रहित, और इसमें का खोज टी बोबोरी ने किया था। और ये जो बीच वाले 2 हैं ये आपको बिहार दरोगा या बीपीएससी या ग्रेजुएट लेवल जो एनटीपीसी का एग्जाम है उसके लिए इम्पोर्टेंट है। इसके बाद लिखिएगा क्या? तो इसके बाद लिखिएगा केंद्रक। क्या है? केंद्रक।
चलिए इसे लिख लीजिएगा। क्या लिखिएगा? केंद्रक। केंद्रक। केंद्रक दरअसल में केंद्रक का जो फोटो होता है वह इस तरह से होता है। सबको इस तरह से हो गया। इसमें क्या होता है? द्रव भरा होता है। क्या होता है? और इसी में क्रोमैटिन धागा होता है। क्या होता है? क्रोमैटिन धागा होता है। इसमें क्या होता है? द्रव भरा हुआ रहता है। इसमें क्या होता है? द्रव भरा हुआ रहता है। इसमें क्या होता है? द्रव भरा हुआ रहता है। इसमें क्या होता है? द्रव भरा हुआ रहता है। और ये क्या होता है? ये होता है केंद्रक। क्या होता है? केंद्रक होता है। ये क्या हो गया? केंद्रक हो गया। क्या हो गया? केंद्रक हो गया। सॉरी, क्रोमैटिन धागा हो गया। और ये ठीक है, ये आपका क्या हो गया? केंद्रक हो गया। इसमें क्या हो गया? केंद्रक हो गया। ये जो हो गया, ये दोहरी झिल्ली वाला तो आपको दिख रहा होगा, लेकिन इसके बीच में गैप भी है, मतलब टूटी हुई दोहरी झिल्ली है। इसीलिए इसको क्या बोलेंगे? इसको दोहरी झिल्ली नहीं बोलते। इसको क्या बोलेंगे? दोहरी झिल्ली नहीं बोलते हैं, टूटी हुई दोहरी झिल्ली है। तो इसको ज्वाइंट कर दीजिए। क्या कीजिए? इसको ज्वाइंट कर दीजिए। ये क्या हो गया? ये हो गया आपका केंद्रक हो गया। क्या हो गया? केंद्रक हो गया। ये क्या हो गया? टूटी हुई दोहरी झिल्ली। टूटी हुई दोहरी झिल्ली। टूटी हुई दोहरी झिल्ली इसको बोल लीजिए। टूटी हुई दोहरी झिल्ली बोल लीजिए। ये क्या हो गया? तो ये आपका हो गया क्रोमैटिन धागा। क्रोमैटिन धागा। क्रोमैटिन धागा क्या है? क्रोमैटिन धागा हो गया। और ये क्या हो गया? ये हो गया आपका कोशिका द्रव। कोशिका द्रव क्या हो गया? कोशिका द्रव। इस फोटो को बनाइएगा। और इस पे क्या होता है? इस पे राइबोसोम होता है। क्या होता है? राइबोसोम होता है। इस पे क्या होता है? राइबोसोम होता है। मतलब ये डीएनए की संरचना है, उसमें केंद्रक हो गया, उस पर क्या हो गया? राइबोसोम। मतलब जहाँ डीएनए होगा वहाँ राइबोसोम होगा, जहाँ राइबोसोम होगा वहाँ प्रोटीन होगा। लिख लीजिएगा, नीचे लिखिएगा लाइन बाय लाइन करके या पॉइंट बाय पॉइंट करके। एक नंबर में लिखिएगा कि जो केंद्रक होता है ना, केंद्रक कोशिका का महत्वपूर्ण केंद्रक कोशिका का मुख्य भाग होता है। केंद्रक कोशिका का मुख्य भाग होता है। मुख्य भाग होता है। केंद्रक कोशिका का मुख्य भाग होता है तथा केंद्रक कोशिका का मुख्य भाग होता है तथा यह पूरे कोशिका को नियंत्रण करता है। यह पूरे कोशिका का नियंत्रण करता है। नियंत्रण करता है। क्या करता है? पूरे कोशिका का नियंत्रण करता है। हर चीज में केंद्रक होता है, सेंटर। जैसे मानव में केंद्रक नाभि के पास कहा जाता है। मानव का जो केंद्रक होता है वह नाभि के पास कहा जाता है। तो इसी में क्या हो गया? कोशिका में केंद्रक हो गया। इस केंद्रक को क्या महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? इसको नियंत्रण करने में कार्य करता है। जैसे आप किसी भी, अगर मान लीजिए ये पेन हो गया, आप इसको यहाँ पे रखिए, ठीक है, तो यहाँ पे रखिएगा इस साइड से तो ये गिर जाएगा, लेकिन इसको सेंटर के बीच में रखिए। इसको सेंटर के बीच में रखिए। क्या कीजिए?
इसको सेंटर के बीच में रखिए, इसको सेंटर के बीच में रखिएगा तो क्या करेगा, नहीं गिरने के चांस रहेगा। क्या रहेगा, देखिए नहीं गिर रहा है, लेकिन जब ये सेंटर से अलग होगा तो क्या होगा, गिर जाएगा। क्या होगा, गिर जाएगा। केंद्रक झिल्ली लिखिएगा, इसके बाद केंद्रक झिल्ली लिखिएगा। ये फोटो को बना लिया होइएगा। फोटो बनाने के बाद नीचे लिखिएगा केंद्रक का कोशिका का मुख्य भाग होता है तथा यह पूरे कोशिका को नियंत्रण करता है। इसको फोटो को बना लिए होइएगा, लिखिएगा केंद्रक झिल्ली। क्या लिखिएगा, केंद्रक झिल्ली। केंद्रक झिल्ली लिखिएगा, यह प्रोटीन और वसा का बना होता है। केंद्रक झिल्ली लिखिएगा, केंद्रक झिल्ली लिखिएगा। यह आपको सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, यह सबके लिए इम्पोर्टेंट है। केंद्रक झिल्ली हो गया, लिखिएगा यह प्रोटीन और वसा का बना होता है। यह प्रोटीन और वसा का बना होता है। यह प्रोटीन और वसा का बना होता है। क्या होता है, यह प्रोटीन और वसा का बना होता है, जो कोशिका झिल्ली की तरह कार्य करता है। जो कोशिका झिल्ली के तरह कार्य करता है। जो कोशिका झिल्ली के तरह कार्य करता है। जो कोशिका झिल्ली की तरह कार्य करता है। जो क्या करता है, कोशिका झिल्ली की तरह कार्य करता है। क्या है, केंद्रक झिल्ली। या प्रोटीन प्लस वसा का बना होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपसे बहुत बार पूछ देगा कि क्या चीज़ का बना हुआ रहता है, तो आपको बताना पड़ेगा क्या, प्रोटीन प्लस वसा का बना रहता है। क्या चीज़ का, प्रोटीन प्लस वसा का बना रहता है। प्रोटीन और वसा का बना होता है। प्रोटीन और वसा का बना होता है। इसके बाद लिखिएगा क्या, क्रोमैटिन धागा। लिखिएगा क्रोमैटिन धागा। क्रोमैटिन धागा है ना, यह फ्लेमिंग क्रोमैटिन ने बताया था इसके बारे में। क्या, कौन बताया था, फ्लेमिंग क्रोमैटिन ने बताया था। तो लिखिएगा क्रोमैटिन धागा। क्रोमैटिन धागा, क्रोमैटिन धागा के बारे में लिखिएगा। इसके बारे में फ्लेमिंग, इसके बारे में फ्लेमिंग क्रोमैटिन ने बताया था। क्रोमैटिन ने बताया था। फ्लेमिंग क्रोमैटिन ने बताया था। उसके बाद लिखिएगा फ्लेमिंग क्रोमैटिन ने बताया था। इसके बाद लिखिएगा यह होता क्या है, तो लिखिएगा केंद्रक द्रव में बीच में होता है ना। मान लीजिए यहाँ पे देखिए, ये अगर मान लीजिए ये डबल हेलिक्स वाला रचना है, ठीक है, इस तरह से। तो इसमें क्या, क्रोमैटिन धागा इससे रहता है, और जब ऐसा रहता है इसमें क्या रहता है, द्रव भरा हुआ रहता है। तो केंद्रक द्रव में भीगा हुआ धागा क्रोमैटिन होता है। क्रोमैटिन धागा होता है। क्या होता है, भीगा हुआ धागा क्रोमैटिन धागा होता है। इसके बाद लिखिएगा इसके जो बनावट है, यह प्रोटीन प्लस डीएनए का बना होता है। क्या होता है, यह प्रोटीन प्लस डीएनए का बना होता है। यह प्रोटीन प्लस डीएनए का बना होता है। ब्रैकेट में लिख लीजिएगा नॉट आरएनए, मतलब यह आरएनए का नहीं बना होता। इसमें आरएनए का कोई काम नहीं है। जो क्रोमैटिन धागा है, यह प्रोटीन प्लस डीएनए का बना होता है। क्या बना होता है, प्रोटीन प्लस डीएनए का बना होता है। आइए, यह जो अब केंद्रक था यानी डीएनए था, इसको हम खोलने का कार्य करते। क्या करेंगे, इसको पूरा जूम करने का कार्य करते। अब चलिए इसको लिख ली होइएगा, नहीं लिखे होइएगा तो वीडियो रोक कर लिख लीजिएगा।
क्रोमेटिन धागे के बारे में क्या बताया है? फ्लेमिंग क्रोमेटिन ने इसके बारे में बताया था, यह डीएनए प्लस प्रोटीन का बना होता है और यह आरएनए इसमें इंक्लूड नहीं होता है। क्या होता है? आरएनए इंक्लूड नहीं होता है। देखिए हम आपको एक चीज़ बताने जा रहे हैं, जैसे ये क्रोमेटिन धागा हो गया, ये क्रोमेटिन धागा हो गया, अब इसी को खोलेंगे तो यह इस तरह से बनेगा, इस तरह से बनते जाएगा। क्या करेगा? इस तरह से बनते जाएगा। इसकी सघनता के बाद, इसको नीचे वाला लिख लीजिएगा, इसकी सघनता के बाद क्या होता है दरअसल में, इसकी सघनता के बाद क्या होता है, इसकी सघनता के बाद क्या होता है, यह सघन करने के बाद यहाँ पे सघन करने के बाद नीचे में क्या बनाता है, तो यह इस तरह से फोटो बनाता है। किस तरह से फोटो बनाता है? तो देखिए यह इस तरह का फोटो बनाता है। ठीक है, इसमें इस तरह का हो गया, दो को ऊपर हो गया, दो को नीचे हो गया। तो इसमें क्या हो गया, इसमें मैट्रिक्स होता है। क्या होता है? तो इसमें मैट्रिक्स होता है, इसमें मैट्रिक्स होता है, इसमें क्या होता है? मैट्रिक्स होता है, इसमें क्या होता है? मैट्रिक्स होता है। इसमें क्या होता है? मैट्रिक्स होता है। ये यहाँ पे क्या होता है? टोलीमियर होता है। यहाँ पे क्या होता है? टोलीमियर होता है। हर पार्ट में क्या होगा? टोलीमियर होगा। क्या होगा? टोलीमियर होगा। यहाँ पे क्या होगा? तो यहाँ पे इसको बोलेंगे सेंट्रोमियर, सेंट्रोमियर, सेंट्रोमियर। क्या बोलेंगे इसको? सेंट्रोमियर। इस वाले भाग को बोलेंगे क्रोमैटिड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? क्रोमैटिड बोलेंगे, क्रोमैटिड बोलेंगे। सेंट्रोमियर होता है, क्रोमैटिड इसको भाग बोलेंगे। पहले अभी इतना ही देख लीजिए, ठीक है। तो ये क्या हो गया? ये फिगर हो गया क्या आपको? गुणसूत्र का हो गया। क्या चीज़ हो गया? गुणसूत्र का फोटो हो गया। क्या चीज़ का हो गया? गुणसूत्र का हो गया। ये संघनन के माध्यम से, संघनन के माध्यम से क्या बन गया? ये हो गया फोटो। किसका है? गुणसूत्र का फोटो है। क्या है? गुणसूत्र का फोटो है, गुणसूत्र का फोटो है। फिर गुणसूत्र के बारे में आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो क्या हो गया? गुणसूत्र के बारे में हो गया। और इसमें ये क्या हो गया? हिस्टोन प्रोटीन हो गया, हिस्टोन प्रोटीन हो गया। ये क्या हो गया? क्रोमेटिन धागा हो गया, क्रोमैटिन, क्रोमैटिन धागा हो गया, धागा हो गया। इसको क्या बोलेंगे? हिस्टोन प्रोटीन, हिस्टोन प्रोटीन, हिस्टोन प्रोटीन इसको बोल लीजिए। प्रोटीन प्लस डीएनए, प्लस डीएनए। क्या हो गया? डीएनए। तो इसी का जूम किया जाता है तो क्या मिलता है? तो गुणसूत्र मिलता है। क्या मिलता है? गुणसूत्र मिलता है। तो नीचे लिखिएगा क्रोमैटिन धागा से गुणसूत्र का निर्माण होता है। फोटो बनाने के बाद लिखिएगा गुण, नीचे में लिखिएगा क्रोमैटिन धागा से, धागा से गुणसूत्र का निर्माण होता है, गुणसूत्र का निर्माण होता है, गुणसूत्र का निर्माण होता है। क्रोमैटिन धागा से क्या होता है? गुणसूत्र का निर्माण होता है। क्रोमैटिन धागा से क्या होता है? गुणसूत्र का निर्माण होता है। इसको लिख लीजिएगा। इसके बाद लिखिएगा केंद्रिका के बारे में लिखिएगा। इसके बाद क्या लिखिएगा? केंद्रिका के बारे में। फोटो को बना लीजिएगा। इसके बाद क्या लिखिएगा? केंद्रिका के बारे में लिखिएगा। चलिए उम्मीद करते फोटो आप बना लिए होइएगा। हिस्टोन प्रोटीन प्लस डीएनए होता है। क्रोमेटिन धागा से क्या चीज़ बनता है? तो गुणसूत्र बनता है। और गुणसूत्र के बीच में क्या होता है? सेंट्रोमियर होता है। चलिए लिखिएगा क्या? केंद्रिका यानी न्यूक्लियस, केंद्रिका यानी न्यूक्लियस।
लिखिएगा कि केंद्रक के द्वारा ही राइबोसोम का निर्माण होता है। केंद्रिका के द्वारा ही केंद्रिका के द्वारा ही राइबोसोम का निर्माण होता है। राइबोसोम का निर्माण होता है। क्या होता है? राइबोसोम का निर्माण होता है। इसके बारे में लिखिएगा संपूर्ण केंद्रक का, लिखिएगा संपूर्ण केंद्रक के बारे में रॉबर्ट ब्राउन ने बताया था। संपूर्ण केंद्रक के बारे में कौन बताया था? तो रॉबर्ट ब्राउन ने बताया था। केंद्रक जो बना होता है वह प्रोटीन, डीएनए, आरएनए प्लस फैट का मिलकर बना होता है। तो इसकी बनावट यानी कौन सी मटेरियल से बना होता है? तो प्रोटीन 70% रहता है और प्लस में डीएनए, आरएनए और प्लस में फैट से मिलकर बना होता है, मतलब वसा से मिलकर बना होता है। तो इसकी बनावट जो हो गया 70% प्रोटीन होता है, डीएनए होता है, आरएनए प्लस फैट में होता है। संपूर्ण केंद्रक के बारे में कौन बताया था? तो रॉबर्ट ब्राउन ने बताया था। एक होता है रॉबर्ट कोच होता है, एक रॉबर्ट ब्राउन होता है। रॉबर्ट ब्राउन कहने का मतलब, आप आम को देखे होइएगा, आम के अंदर में क्या होगा, मतलब किसी के अंदर में क्या होता है? केंद्रक होता है। तो आम के अंदर में उसका सेंटर क्या हो गया? जो उसका बीज हो गया आम का, उसके अंदर को देखिएगा तब ब्राउन कलर से शो करेगा। क्या करेगा? ब्राउन कलर से शो करेगा। तो इसीलिए केंद्रक का खोज कौन किया था? तो रॉबर्ट ब्राउन। और कोशिका का खोज तो रॉबर्ट हुक ने किया था। चलिए इसके बाद लिखिएगा क्या? तो इसके बाद लिखिएगा, एक नोट लिखिएगा, नीचे में कि मानव के आरबीसी में, एक नोट लिखिएगा, मानव के आरबीसी में केंद्रक नहीं होता, बट लामा और ऊंट, मानव के आरबीसी में केंद्रक नहीं होता है, बट लामा और ऊंट के खून में, या लामा और ऊंट के आरबीसी में केंद्रक होता है, मानव के आरबीसी में केंद्रक नहीं होता है, बट लामा और ऊंट के आरबीसी में केंद्रक होता है। सेकेंड नंबर में लिखिएगा, केंद्रक में जो द्रव होता है, वह प्रोटीन, एंजाइम और शर्करा सब से मिलकर बना होता है। फास्फोरस राइबोसोम से मिलकर बना होता है। तो लिखिएगा, सेकेंड नंबर नोट लिखिएगा, केंद्रक द्रव प्रोटीन, एंजाइम, राइबोसोम, फास्फोरस, शर्करा आदि से मिलकर बना होता है। क्या होता है? आदि से मिलकर बना होता है।
क्या होता है, आदि से मिलकर बना होता है, आदि से मिलकर बना होता है। सेकेंड नंबर नोट है, नोट नंबर सेकेंड है, नोट नंबर फर्स्ट है, नोट नंबर सेकेंड है। केंद्रक में केंद्रक द्रव जो होता है वह प्रोटीन प्लस फास्फोरस, शर्करा और आदि से मिलकर बना होता है। इसके बाद हेडिंग लिखिएगा राइबोसोम, क्या लिखिएगा, सॉरी क्रोमोसोम, क्रोमोसोम के बारे में लिखिएगा। या क्रोमोसोम के बारे में आपको कल बता देंगे, थोड़ा तबीयत आजकल ठीक नहीं है, आइसक्रीम बहुत खा लिए थे, सर्दी पकड़ लिया हुआ है, सर्दी जुकाम हो गया। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे आपसे हम कल नेक्स्ट वीडियो में। आप एक चीज़ ज़रूर कीजिएगा, क्लास देखने से पहले जितना हम पढ़ा दें उसको जो रिवीजन ज़रूर कीजिएगा। अभी एमसीक्यू भी बना नहीं है, नहीं तो हम आपको वह भी रिवीजन करा देंगे, थोड़ा व्यस्तता के कारण नहीं बना पाए हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम क्रोमोसोम के बारे में पढ़ेंगे, बस 3 से 4 क्लास और है, उसके बाद ख़त्म हो जाएगा। लगभग ये 47 नंबर वीडियो होगा और 48, 49, 50 मतलब 3 से 4, 51 तक मैक्सिमम जाएगा। उसके बाद आपका ये सेल खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम पढ़ाएंगे क्या, तो आपको पढ़ाएंगे फिजिक्स, और साथ में जितना भी बायोलॉजी का एमसीक्यू है हम सब आपको करा देंगे, कहीं से आपको छूटेगा नहीं, हम पीसीएस लेवल तक आपको करा देंगे। चलिए फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।